हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई एम सुमित अग्रवाल, योर रीजनिंग फैकल्टी। आज अपने आरआरबी पीओ प्री के लिए एक एक्सपेक्टेड पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर ऐसे क्यूरेटेड किया गया है कि एग्जाम में आपको सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस या सिमिलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी मिलने के चांसेस काफी हाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। अच्छा, मैंने ना आपको सिर्फ पजल्स कराई है। मैंने उसके जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो मैं आपको नहीं करा रहा, क्योंकि एक बार आप अरेंजमेंट कर लोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चंस कर ही लोगे, तो उस पर अपने टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12%, चलो ठीक है, हिंदी इंग्लिश है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 12% आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज। ठीक है, JK LMNO are sitting in row facing the south direction. PQ and north direction faces each other ना। ठीक है, तो पहले तो दो रो बना लेते हैं। 4 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन कौन है। यहाँ पे JKLMNO, यहाँ पे PQRSTU। L sits to the left of N। N यहाँ पे है, ये साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो L का लेफ्ट, N का लेफ्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, S sits immediate to the person who faces J। J जिसको फेस कर रहा है, ठीक है, उसके इमीडिएट में S है, मतलब यहाँ पे दो प्लेसेस है जहाँ पे S हो सकता है, तो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, नेदर J नॉर M सिट्स एट द एंड। जो J और M है वो एंड पे होंगे नहीं। ठीक है, 2% सीट बिटवीन S एंड Q। S और Q के बीच में 2% है। U सीट्स इमीडिएट टू Q, मतलब U और Q साथ में। K was neither sitting at any end, मतलब यहाँ पे हम लोग K और जोड़ देते हैं। Not facing towards Q, तो जो K है Q को फेस नहीं करेगा। ठीक है, P faces the person who sits immediate to J। जो P है उसको फेस करेगा जो इमीडिएट टू J है, मतलब या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। ठीक है, J सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। अब M ऊपर है तो ऐसा होगा। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया M और J एंड पे नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। J सीट O सीट्स एट वन एंड एंड ही डज नॉट फेस P। O एंड पे है एंड O P को फेस नहीं करता। L do not sit at any end, तो L को यहाँ पे लगा देते हैं। R is not facing towards N, तो जो R है is not facing N। तो देखो ये वाली जो पॉइंट थी यहाँ से अपने स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि अपने को पता है कि M और J एंड पे नहीं है। ठीक है, तो M यहाँ पे 1 2 J, और तो कोई ऑप्शन है नहीं हमको, है ना, अपने पास। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है अभी। ठीक है, M और J यहाँ हो गया। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन यूज कर लिया अपने। अब अपने को क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी, और J के बगल में जो पर्सन है वो P को फेस करेगा, और J के ऑपोजिट में जो है उसके बगल में S होगा। देखो S अब यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। चलो ठीक है, तो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं अपने। 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये M है, ये J। तो एक बार S को यहाँ ले लेते हैं, एक बार S को यहाँ ले लेते हैं। कौन सा था, ये वाला अपने यूज कर लिए। ठीक है, अब क्या S 2 जन Q दिया हुआ है ना, S 2% Q। ठीक है, इसको भी अपने यूज कर लेते हैं। ठीक है, S 2% Q, S 2% Q। ठीक है, ये अपने ने यूज कर लिया। U और Q साथ में, U यहीं पे होगा और तो कहीं होगा नहीं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, हम लोग छोड़ देते हैं एक बार। ठीक है, अब P किसको फेस करेगा, P उसको फेस करेगा जिसका नेबर J है। तो यहाँ तो P हो नहीं सकता, ऑलरेडी S है, तो P को डेफिनेटली यहाँ होना पड़ेगा। यहाँ S है तो यहाँ पे P होगा।
ठीक है, ये वाला भी हम लोग ने यूज कर लिया है। ठीक है, अब बोला गया है कि ओ एंड पे है और ओ पी को फेस नहीं करता। अगर ओ पी को फेस नहीं करता, ओ यहाँ नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली ओ को यहीं होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो दो ऑप्शन है ओ के लिए। ठीक है, अब अम, देखो, अच्छा, जे के एल एम, ये चारों यहाँ पे एंड पे नहीं हो सकते। ठीक है, तो एंड के लिए क्या बचा हमारे यहाँ पे, एन और ओ हमने यहाँ प्लेस कर लिया है, तो एन डेफिनेटली यहाँ पे होगा। बट यहाँ पे बोला गया एन के राइट तरफ में एल है, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे एन या फिर ओ होगा, यहाँ पे एन या फिर ओ होगा, है ना। तो एन तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि एन के यहाँ पे एल हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग ओ ले लेंगे, इसको ले लेंगे एन। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा हमारा एल और कि अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे एन ले लोगे, यहाँ पे आप ओ ले लोगे। ठीक है, यहाँ पे एन, यहाँ पे ओ, हमारा बच गया एल और के। ठीक है, अब एल और के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या? अच्छा, के डज नॉट फेस क्यू, तो के यहाँ हो नहीं सकता, के डेफिनेटली यहाँ होगा। के यहाँ होगा तो ये हमारा हो गया एल। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, नीचे में कौन से लेटर्स वगैरह बच गए। एक यू बच गया, यू यहीं होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो पी आ गया। ठीक है, अब और क्या इन्फॉर्मेशन है, एन के ऑपोजिट में आर नहीं है, यहाँ पे आर नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे आर होगा। कौन सा लेटर हमारा बच गया, हमारा लेटर बच गया टी। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड रिलेशंस। ठीक है, 9 मेंबर्स है, एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। ठीक है, तो एच क्या है, ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। ठीक है, हम लोग छोड़ देते हैं एक बार। डी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, जो बी है उसका एक यहाँ पे मेल या फीमेल कुछ हो सकते हैं, तो हम लोग गैप छोड़ देते हैं यहाँ पे डी। हु हैज 2 चिल्ड्रन, मतलब बी का 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, बी का 2 ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, एफ इज अ मैरिड फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली बट सी इज नॉट स्पाउस ऑफ बी। तो जो एफ है, फीमेल मेंबर मैरिड टू समवन, बट ये बी नहीं हो सकता। ओके, ए इज द सन ऑफ ई हु इज अ सिस्टर ऑफ जी। जो ई है, ई का सन कौन है, ए है। ए इज द सन ऑफ ई हु इज द सिस्टर ऑफ जी, तो जो जी का सिस्टर कौन है, ई है। ई हु इज द सिस्टर ऑफ जी। ठीक है, द सिबलिंग ऑफ ई इज नॉट मैरिड, ई का जो सिबलिंग है वो मैरिड नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, जी इज द सन ऑफ बी, जी इज द सन ऑफ बी, हु इज द मेन मेंबर ऑफ द फैमिली, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ आई। यहाँ पे स्पेस, चलो ठीक है, यहाँ पे लिख देता है। ठीक है, आई का एक सन होगा, तो डॉटर इन लॉ कौन हो गई, सी। ठीक है, एच इज द ब्रदर ऑफ सी, एच इज द ब्रदर ऑफ सी एंड अ मैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली, मतलब ये मैरिड। ठीक है, ओके। डी इज एन अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली, जो डी है अनमैरिड, डी का है, अच्छा डी हमारे पास है नहीं ना, डी इज अनमैरिड। और हमने एक और इन्फॉर्मेशन कौन सी वाली लिखी नहीं थी, हम लोग ने एक इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी थी, कौन सी वाली, एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, हम लोग ने लिख लिया था। डी इज द ब्रदर ऑफ granddaughter of B who has 2 children. F is a married member but she is not, father is the son who is the sister of G, the sibling of E is not married। चल अच्छा, ये हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी मैरिड नहीं है ई का सिबलिंग। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे 4 मेंबर ऑलरेडी हो गए। ठीक है, अब बोला गया था एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। ए को हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं ना, ए यहाँ पे भी हो सकता है और इसके साथ एक और ए भी हो सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, एक बार इसको ए को यहाँ पे लेके देखते हैं।
ठीक है। अगर बात नहीं बनी तो फिर यहाँ कुछ देखेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ होता है, ठीक है, ए, ठीक है, तो ए थर्ड जनरेशन पे है, इससे ऊपर जनरेशन ये वाली हो गई, उससे ऊपर बी वाली हो गई। तो आई की शादी जो होगी वो जी से तो हो नहीं सकती, तो डेफिनेटली ई से ही होगी, हाँ, क्योंकि हमें बोला गया है कि जी इज सिबलिंग ऑफ ई इज नॉट मैरिड, ठीक है। तो ये हो गया आई, ठीक है। अब यहाँ पे है ए, ठीक है, तो इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, सी, ये हो गया हमारा एच, और यहाँ पे 1%, ठीक है। तो देखो 4, 7, 8, 8 लोग हमारे ऑलरेडी हो गए, ठीक है। और हमें क्या बोला गया था कि बी के 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है और डी है, तो डी को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अनमेरिड है, ठीक है। अब 1% कौन बच गया, एफ, एफ को बोला गया है कि फीमेल है और मैरिड है। देखो 5, 8, 1, 9, तो हमारी अरेंजमेंट यहाँ रेडी हो जा रही है, ठीक है, हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं ले रहा नहीं हूँ, क्वेश्चंस तो आप लोग कर ही लोगे डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज, हाँ रिपीट हो रहा है ना, अच्छा हाँ ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है ये, ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखो ऑप्टिमाइज द सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे भी ऑप्टिमाइज है, तो ऑप्टिमाइज है यहाँ पे, तो ऑप्टिमाइज का हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोड क्या होगा, इसमें कौन सा रिपीट खा रहा है, D5W, D5W ऑप्टिमाइज का हो गया। इन दोनों में देखो सीटिंग एक ही कॉमन है और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे सीटिंग का क्या हो गया, सीटिंग का कोड हो गया आपका, इसमें से कॉमन क्या है, G7F, ये सीटिंग का कोड हो गया, ठीक है। अब और कुछ आप देखो, और कुछ क्या फाइंड कर सकते हो, सिक्योर और ये, ठीक है। जो सिक्योर है इन दोनों में सिर्फ सिक्योर ही कॉमन है ना, हाँ सिर्फ सिक्योर कॉमन है, तो सिक्योर कॉमन है तो इसका हो गया H9F, ठीक है। और कुछ, चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं और कुछ बाद में जब जब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। B2G हमें कोड फाइंड करना है, तो B2G का ऑप्टिमाइज तो हो नहीं सकता, सिटिंग हो नहीं सकता, तो द और अरेंजमेंट में से कुछ एक होगा। अब द और अरेंजमेंट और कहीं है क्या, नहीं है, तो और कहीं कुछ है नहीं, तो इसका मतलब हम फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे द है, अरेंजमेंट है, तो इधर ए और सी, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर सीटिंग, सीटिंग तो हमने ऑलरेडी देख लिया, G7F ये हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड्स फॉर H9F हो गया सिक्योर, D5W कौन सा हो गया, ऑप्टिमाइज, चलो तो सिक्योर ऑप्टिमाइज, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का देख लेते हैं। अ डॉग इज वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन फ्रॉम द ओनर्स होम, क्या हो गया इसको, ओनर्स होम, तो इसको OH मान लेते हैं, ठीक है, OH, ओनर्स होम। 15 मीटर जाता है, रिचेस डॉग हाउस, तो इसको DH मान लेते हैं। ही टुक अ लेफ्ट, तो साउथ में है तो लेफ्ट इस तरफ हो गया, 17, इसको गार्डन को G मान लेते हैं। देन ही टुक लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर टू रीच ट्री, ठीक है। देन ही वॉक 18 मीटर ईस्ट टू रीच रिवर साइड, ठीक है। ही टुक लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, तो 15 मीटर है तो इसको क्रॉस कर जाएगी लेफ्ट वाले को, 15, ये हो गई y। एट लास्ट वी वेंट 20, अब यहाँ पे 18 है तो इसको क्रॉस करेगी यहाँ पे 20 टू रीच पॉइंट 7, ठीक। तो ये हमारा बन गया, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग कर ही लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If it is possible to make a form a meaningful word using the first कौन सा हो गया N, फोर्थ कौन सा है O, सिक्स हो गया A, 7th 8 9 10th 11th हो गया L, ठीक है। तो सिर्फ तो एक तो अपने को इजीली दिख ही रहा है लोन, ठीक है, और कोई वर्ड इससे बनता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो और कोई वर्ड बनेगा नहीं, इसका सिर्फ एक ही वर्ड बनेगा लोन।
तो इसका कौन सा क्या बोला हमें कि हमें फाइंड करने के लिए फाइंड आउट विच इज द सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड इज ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, ओनली अ फ्यू लॉक्स आर की, ये हो गया आपका लॉक आर की। ओनली अ फ्यू बोला है तो एक बार से डॉट लिख देते हैं ताकि ध्यान में रहे कि ये ओनली अ फ्यू है। ठीक है, ऑल लॉक्स आर डोर्स, तो ऑल लॉक्स आर डोर, नो डोर इज विंडो। कंक्लूजन क्या, ऑल डोर कैन नेवर बी की, ऑल डोर कैन नेवर बी की। देखो अब ऑल डोर कैन नेवर बी की, अब ऑल डोर को की होने के लिए ऑल लॉक को भी हो जाए की होना पड़ेगा, बट हमें क्या दिया गया है कि ओनली अ फ्यू लॉक्स आर की। ठीक है, तो लॉक और की में ये ओनली ये जो फ्यू है ना, ये एक रुकावट डाल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको एक डॉट वगैरह दे दो, या फिर आपको ध्यान रख पा रहे हो तो वेल एंड गुड। जैसे मेरे को डॉट देने की जरूरत नहीं होती है, मेरे को ध्यान रहता है, ओनली अ फ्यू वाली चीज माइंड में रहती है। ठीक है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। इट कैन नेवर बी की, नो लॉक इज विंडो, अगर कोई डोर ही विंडो नहीं है तो लॉक डेफिनेटली विंडो नहीं होगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। सम हॉलीडे इज वैकेशन, सम हॉलीडे इज वैकेशन, ओनली अ फ्यू वैकेशन इज आर ब्रेक, ओनली ब्रेक इज लीव। इसका मैंने आपको क्या बोला था, जब भी ओनली ऐसे आया ओनली ब्रेक इज लीव तो इसको आप यहाँ पे ऑल लगा देना और इसको काट देना। ठीक है, तो ऑल लीव इज ब्रेक, ये हो गया लीव। सम हॉलीडे कैन बी ब्रेक, जो सम हॉलीडे कैन बी ब्रेक। ठीक है, कुछ नेगेटिव हम लोग को बोला नहीं गया हॉलीडे और ब्रेक के बारे में, तो सही है। सम लीव इज हॉलीडे, सम लीव इज हॉलीडे। देखो अब जो ये होता है ना ओनली ब्रेक इज लीव, मतलब लीव और कुछ हो नहीं सकता एक्सेप्ट ब्रेक, तो ये तो ऐसे ही कैंसल है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लीव के बारे में किसी के साथ भी लीव रिलेशन नहीं बनाएगा एक्सेप्ट ब्रेक, तो कुछ भी आए यहाँ पे आपको फॉल्स बोल देना है। ठीक है, डेफिनेटली फॉल्स होगा वो। तो सम ब्रेक इज डेफिनेटली नॉट वेकेशन, सम ब्रेक, अब ब्रेक के अंदर लीव पार्ट, लीव पार्ट तो वेकेशन हो नहीं सकता है ना, तो इसका मतलब ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 1 and 3। क्या हो गया भाई, ठीक है, तो ये हम लोग ने कर लिया था, ये हम लोग ने कर लिया था, ये वाला भी कर लिया था ना। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, ऑल लेग्स आर स्किन, ये हो गया लेग्स, ऑल लेग्स आर स्किन, सम सम लेग्स आर नी, और नो हैंड आर लेग्स। तो यहाँ पे नो हैंड आर लेग्स। ठीक है, ऑल नी बीइंग हैंड्स, ऑल नी बीइंग हैंड इज अ पॉसिबिलिटी, नो इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये तो हैंड हो नहीं सकता है ना, ये वाला पार्ट, तो ये नॉट फॉलो। सम स्किन आर हैंड्स, सम स्किन आर हैंड्स नहीं, हमें तो कुछ डेफिनेटली बोला नहीं है, तो ये भी फॉल्स। ठीक, नीदर ऑफ देम। ये देखते हैं, इफ ऑल द डिजिट्स आर ड्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग which is if all the digits are dropped which of the following is second to the left of 8 from the right hand, एंड दिया हुआ है तो यहाँ पे सेकंड और 8 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, तो राइट हैंड से हम लोग काउंट करेंगे, डिजिट्स को काउंट नहीं करेंगे, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे तो हमारा डिजिट्स आया ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर विच आर प्रिसीडेड बाय अ सिंबल एंड फॉलोड बाय अ लेटर। तो हम लोग डिजिट्स खोजते हैं, डिजिट से पहले क्या आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए, तो डिजिट से पहले सिंबल है नहीं, डिजिट से पहले सिंबल है नहीं, डिजिट से पहले सिंबल है फॉलोड बाय लेटर नहीं है, डिजिट से पहले सिंबल है नहीं, डिजिट से पहले सिंबल है नहीं, डिजिट से पहले सिंबल है नहीं, डिजिट 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 से पहले सिंबल नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है ना। ठीक है, तो ये हमारा जी हो जाएगा। ठीक है,
हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच आर प्रीसीडेड बाय अ सिंबल एंड फॉलोड बाय अ नंबर। हमें लेटर्स फाइंड करना है जो प्रीसीडेड बाय सिंबल है। लेटर्स से पहले सिंबल यहाँ कहीं है नहीं, लेटर से पहले सिंबल, लेटर से पहले सिंबल, लेटर से पहले सिंबल है और क्या लिखा हुआ है, फॉलोड बाय अ नंबर। तो ये तो हो रहा है, ठीक है। लेटर से पहले सिंबल है बट फॉलोड बाय नंबर नहीं है। लेटर से पहले सिंबल, लेटर से पहले सिंबल है, फॉलोड बाय नंबर नहीं है। लेटर से पहले सिंबल, नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमारा सिर्फ एक आ रहा है, ठीक है। ये देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया ना, ठीक है। ठीक है। 8 persons are sitting around a circular table. Some of them are facing towards the center while some are facing away from the center. तो ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं भैया। 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या बोला है, ठीक है। सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, सम अवे। जी सीट्स थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ एन। तो जो जी है सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ठीक है। 1% बिटवीन एन एंड जे, ठीक है। ई सीट्स, देखो अब आप देखो ना, यहाँ पे एन को ही कंटिन्यू किया गया है। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई ना वो कंटिन्यूएशन में है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं ना। एन को यहाँ पुट कर देते हैं, एक बार एन अंदर देखेगा, एक बार बाहर देखेगा। इसको सर्कल को वहां बनाए, चलो यहीं बना लेते हैं। तो 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक बार अंदर एक बार बाहर, ठीक है। तो एन के थर्ड राइट पे जी है, तो यहाँ पे जी यहाँ पे हो गया, एन के थर्ड राइट में जी है, ये हम लोग ने यूज कर लिया। एन 1% जे यहाँ पे भी हो सकता है, जे यहाँ पे भी हो सकता है, इसमें भी सेम, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं एक बार। ई सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, ई सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, ठीक है। और सी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। तो ई के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई में सी है, तो डेफिनेटली ई को अंदर फेस करना पड़ेगा तभी यहाँ सी आएगा। यहाँ बाहर फेस करेगा तो सी यहाँ आएगा, यहाँ तो एन है, ठीक है। तो सी, ई के इमीडिएट लेफ्ट में सी, ठीक है। अब देखो, अब आप एन और जे को प्लेस कर सकते हो ना, जे को प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे जे होगा नहीं तो यहाँ पे जे, यहाँ पे जे होगा नहीं तो यहाँ पे जे, ठीक है। अब एल सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के इमीडिएट राइट पे एल है, ठीक है। कहीं पे भी हो सकता है, देखते हैं, ठीक है। एल सीट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम, एल सीट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम, ठीक है। जे सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, जे कहाँ है यहाँ, फोर्थ टू द लेफ्ट। अच्छा, इससे हम लोग डायरेक्शन नहीं बता सकते, ठीक है। अब हड़बड़ी में आप लोग ऐसे मत करना कि यहाँ से लेफ्ट में जे में फोर्थ है तो यहाँ से आप इसको अंदर फेस कर दिए, नहीं, ये मिस्टेक भूल से भी मत करना, क्योंकि आप अंदर फेस करो या बाहर फेस करो, जे हमेशा ऑपोजिट है सी के, तो इसका मतलब वो डायरेक्शन सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ पर्सन सेम रहेंगे। यहाँ से भी आप लेफ्ट से जाओगे तो जे फोर्थ पे है, यहाँ से भी अगर आप अंदर फेस करोगे तो भी लेफ्ट से जाओगे तो जे फोर्थ पे है, तो इससे हम सी का डायरेक्शन दोनों में नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन से आप एक हेस्ट में आप जल्दी से आप डायरेक्शन मत मार्क कर देना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो कहाँ गई, कहाँ गई, हाँ, ये जो लाइन है ये हमारे कोई काम की लाइन नहीं है, ठीक है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। एच एंड सी फेस टुवर्ड्स द सेंटर और आउटसाइड द सेंटर, मतलब एच और सी सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, ठीक है। एल सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे हो नहीं सकता एल, तो डेफिनेटली एल को यहाँ होना पड़ेगा। जे यहाँ पे है सेकंड में, मतलब यहाँ पे होना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन यहाँ पे होगा, इसका डायरेक्शन अंदर में होगा, है ना। एल सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, एल सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे हु फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, तो जे फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये तो होगा नहीं, ये आउटसाइड द सेंटर है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी फेस टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये हो गया टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अच्छा, हमें एक बोला गया था क्या कि एच के राइट पे एल है, तो यहाँ पे तो एच होगा और कोई पोजीशन है नहीं, तो एच के राइट पे है तो एच फेस करेगा अंदर, ठीक है। हमें ये वाली पोजीशन कौन होगा, एम, ठीक है। सबका हमें पता चल गया, बस एम का नहीं पता ना। एम के फोर्थ राइट पे एल है, यहाँ से तो होगा नहीं, यहाँ से फोर्थ राइट,
फिफ्थ राइट, सॉरी फिफ्थ राइट पे एल है, तो यहाँ से फिफ्थ राइट के लिए होने के लिए एम को बाहर फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 persons मैरिड ऑन डिफरेंट डेट्स दिस मंथ, ये है, ठीक है ठीक है। तो हम लोग पहले तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे, मार्च, जून, अक्टूबर, ठीक है। अब डेज हम लिख लो चाहे, बट देखेंगे डेज रिक्वायर्ड है भी कि नहीं, ठीक है। एफ इज गेटिंग मैरिड आफ्टर डी, जो डी है उसके बाद एफ मैरिड कर रहा है, ठीक है। बट नेदर इन अक्टूबर नॉर ऑन 18th, मतलब ये अक्टूबर में भी नहीं है और ये 18th में भी नहीं है, मतलब ये 27th में हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं डेट्स लिख देता हूँ, 18, 27, 18, 27, ठीक है। तो अक्टूबर में हो नहीं सकता, तो उसके लिए दो ही डेट्स बचेगी, 27, ये वाली, ठीक है। चलो ठीक है। सी इज नॉट गेटिंग मैरिड ऑन ऑड नंबर डेट, तो इसका मतलब सी इज गेटिंग मैरिड ऑन 18th, ठीक है। डी इज गेटिंग मैरिड ऑन एन इवन नंबर डेट, जो डी है वो भी इसका मतलब 18th में हो रहा है, ठीक है। B is getting married after E. B is getting married after E, and more than one person getting married between them, मतलब more than one person, ठीक है। There are two people getting married between F and A, ठीक है। देखो ये वाली जो थी ना, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। F क्या होगा यहाँ, नहीं तो यहाँ दो पोजीशन है, तो F को रख देते हैं, ठीक है। अगर F यहाँ F से पहले D, तो D को डेफिनेटली यहाँ होना पड़ेगा। अब D के लिए यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या बोला, F 2% A है, तो नीचे तो हो नहीं सकता, 1 2 A, तो A यहाँ हो गया, तो डेफिनेटली D यहाँ पे होगा। अब F 1 2 A, ठीक है। अब 18 के लिए दो पोजीशन ऑलरेडी फिक्स्ड हो गई है, A और D, तो डेफिनेटली C यहाँ होगा, यहाँ पे C यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, बच गया E और B, ये तो बहुत इजी थी यार, E और B, ठीक है। अब क्या बोला गया, E और B में एक से ज्यादा लोग हैं, यहाँ पे एक ही लोग हैं, तो ये हमारा हो गया फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है। हियर इनवैलिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। U ग्रेटर देन A, U कहाँ है, U यहाँ है, M से हम लोग जा सकते हैं, M से ये हमारा सही हो जाएगा। D ग्रेटर देन B, D कहाँ है, D से F तक गए, यहाँ जाने का कोई चांसेस ही नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। R से P तक गए, P से J तक गए, ग्रेटर देन, ये सही हो जाएगा। T ग्रेटर देन इक्वल टू K, T का यहाँ R तक आए, R से P तक जाएंगे तो हमारा साइन ही ये वाला लेगा ना, प्रायोरिटी वाला, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पे रास्ता भी नहीं बनेगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। I ग्रेटर देन इक्वल्स टू N, I कहाँ है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू J Y से, तो यहाँ पे हमारा साइन छोटा ये हो गया, तो प्रायोरिटी ये साइन की आ जाएगी ना, ग्रेटर देन की, तो ये तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। G ग्रेटर देन J, G ग्रेटर देन इक्वल्स टू N L, ठीक है। यहाँ से हमारा रास्ता ब्रेक हो गया, यहाँ कुछ है नहीं कनेक्ट करने को, तो ये भी हमारी नॉट ट्रू। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कन्वर्टर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोला, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान देना है कि बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोल रहा है कि नहीं, कई बार सिर्फ फॉरवर्ड बोल देता है, ठीक है, तो वो वाली मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। क्या बोला हुआ है, कन्वर्टर, देखो हम लोग काउंट करते हैं, DEFGHIJ नहीं हो रहा कुछ, PQRST, तो यहाँ से यहाँ हमारा बन रहा है, UV तो होगा नहीं, ठीक है। OPQRST नहीं होगा, V से तो होगा ही नहीं, सब छोटे लग रहे हैं, इससे कम वाले लग रहे हैं, ठीक है। EFGH होगा नहीं, RST होगा नहीं, T होगा नहीं, यहाँ से O होगा नहीं, तो वापस बैक का देखते हैं, RST, तो ये हमारा एक बन रहा है। UVW यहाँ से देख के फायदा नहीं है,
ओ का देखते हैं PQRS, इसके बाद TU भी नहीं होगा हमारा, टी से देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से हमने देख लिया था, तो टी से देखने की जरूरत नहीं है। अब आर से देखते हैं, RST होगा नहीं, ये होगा नहीं, यहाँ से तो सब छोटा ही लग रहा है। NO हो गया हमारा, ये होगा। तो 3 हमारा बन रहा है, ठीक है, 3 हमारा ऐसा पेयर बन रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है। There are 9 persons designated at different positions, decreasing order, क्या क्या बोला गया है, CEO वगैरह वगैरह, सीनियर, ये सब CFO CTO, ठीक है। तो हम लोग ये क्रोनोलॉजी वाइज लिख लेते हैं, क्या हो गया इसको, एक्सेलेंट। तो क्रोनोलॉजी वाइज लिख लेते हैं। पहले क्या है, CEO, उसके बाद है CTO, उसके बाद है CMO, CFO, PM, SM, OM, PO, असिस्टेंट, ठीक है। हम नंबरिंग भी दे देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब X इज सीनियर टू S, ये मैंने लाइन ज्यादा बड़ी खींच दी यार, स्पेस नहीं बची इन्फॉर्मेशन लिखने में, चलो कोई नीचे लिख लेते हैं अपने, ठीक है। X इज इमीडिएट सीनियर टू S, तो जो X है इमीडिएट सीनियर टू S है, ठीक है। S हु इज सीनियर टू एटलीस्ट 2 पर्सन, मतलब नीचे में एटलीस्ट 2 लोग तो होंगे ही। नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू X इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू T, मतलब T से सीनियर सपोज X लोग हैं, तो जो X है उसके नीचे में कितने लोग होंगे, X+1, की बोला ना, ठीक है। R इज सीनियर टू T, R इज सीनियर टू T बट जूनियर टू W, ठीक है। W इज नॉट CTO, जो W है, या फिर यहीं लिख देते हैं, यहाँ पे ये जो है ये W नहीं हो सकता, ठीक है। T इज नॉट जूनियर टू सेल्स मैनेजर, जो SM है इसके जूनियर में T नहीं हो सकता। अच्छा ये आपको ना ये वाली इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, एक सिली मिस्टेक कर जाते हैं, क्या कि T इज नॉट जूनियर टू सेल्स मैनेजर, तो क्या लिख देते हैं कि सेल्स मैनेजर इज सीनियर टू T इज सीनियर टू SM, ठीक है। तो ये वाली मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि आपको ये तो नहीं पता ना कि TSM हो सकता है कि नहीं हो सकता, TSM ही हो, राइट। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमेशा आपको ऐसे ही लिखनी है, ये वाली इंफॉर्मेशन ऐसे लिख जाओगे, इंफॉर्मेशन रॉन्ग कॉपी की पजल में आपको वो ध्यान रहेगा नहीं, एंड मान लो एक कंडीशन ऐसी बन रही हो और वही आपकी फाइनल अरेंजमेंट बन रही हो जिसमें TSM हो, तो वहां फंस जाओगे आप, टाइम भी वेस्ट, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलो ये ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर इज सीनियर टू, जो हम लोग ने लिख लिया था, T इज नॉट जूनियर टू सेल्समैन, V इज अदर प्रोडक्ट मैनेजर और CFO ना, हाँ CFO, ठीक है। 3 पर्सन आर बिटवीन P एंड U, और लेटर इज जूनियर टू फॉर्मर, मतलब P 1 2 3 U है, ठीक है। P 3% U है, Q इज नॉट दी PO, तो यहाँ पे ये है, ये Q नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब देखो, एक इंफॉर्मेशन ये वाली तो अच्छी थी, PM या CFO में से कुछ एक होगा V, बट V के लिए आपको V के साथ कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो V अकेला लगा के आप क्या ही करोगे, है ना। बट ये वाली देखो, T से इंफॉर्मेशन आपको है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है। अब T क्या हो सकता है, T या तो SM होगा, या फिर T ये होगा, ठीक है, या फिर T यहाँ होगा। अब
टी यहाँ पे भी हो सकता है। अब देखो टी से ऊपर अपने को दो लोग दिए हुए डब्ल्यू और आर, इसका मतलब इसके बाद तो यहाँ टी तो हो नहीं सकता क्योंकि नीचे डब्ल्यू और आर आएंगे ही नहीं। ठीक है, अगर टी यहाँ पे है तो ये आर होगा, ये डब्ल्यू होगा। ठीक है, अब आर इन दोनों में से एक हो सकता है, तो डब्ल्यू डेफिनेटली यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि आर को आप यहाँ पे लेते हो तो डब्ल्यू सी टी हो नहीं सकता, डब्ल्यू यहाँ होगा। अगर आर यहाँ पे होता है तो डब्ल्यू डेफिनेटली यही होना है। तो डब्ल्यू की तो फिक्स्ड है, बट आर इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, ठीक है, यहाँ तो हम प्लेस कर ही नहीं सकते, यहाँ पे भी हम प्लेस कर नहीं सकते। बट हमें एक चीज इन्फॉर्मेशन पता है कि टी के ऊपर जितने लोग हैं एक्स के नीचे एक ज्यादा है। तो टी के ऊपर टी फोर्थ नंबर पे है तो 5 लोग ऊपर है, तो इसका मतलब एक्स के नीचे कितने होंगे? 6 लोग, तो एक्स हमारा यहाँ हो गया। और एक्स के जस्ट नीचे में एस है, ठीक है, और एस के नीचे 2 से ज्यादा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे टी के ऊपर कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, तो मतलब एक्स के नीचे कितने लोग होंगे? 5 लोग होंगे। बट एक्स के इमीडिएट नीचे क्या होगा? एस होगा, तो ये हमारी रूल्ड आउट। ठीक है, टी के ऊपर 3 लोग हैं तो एक्स के नीचे 4 लोग होंगे, है ना। और एक्स के नीचे क्या होगा? हमारा एस होगा। यहाँ पे 2 लोग हैं तो सही है। टी के ऊपर 2 लोग, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स। ठीक है, एक्स के नीचे 3 लोग, यहाँ पे हमारा हो गया एस। ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट 2 लोग बोले, 2 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3 हमारी पॉसिबिलिटीज है, बन रही है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? एक इन्फॉर्मेशन तो हम ये देखेंगे वी पीएम या सीएफओ में से एक होगा। यहाँ पे सीएफओ की ऑलरेडी प्लेस्ड हो गई है, तो वी डेफिनेटली यहाँ होगा। ये तो रूल्ड आउट, क्योंकि सीएफओ और पीएमओ में हमारे पीएम में हमारे स्पेस बची नहीं वी के लिए। यहाँ पे दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे इसको, ये डेफिनेटली आर होगा, ये डेफिनेटली डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो अब P 3% यू, अच्छा तो यहाँ पे P लगाने से तो ये पॉसिबल है नहीं, तो ये भी हमारी रूल्ड आउट हो गई। तो ये वाली ही बनेगी हमारी। ठीक है, अब आप देखो P के लिए 2 पोजीशन हो सकती है, इससे नीचे तो P जाएगा नहीं। P को अगर यहाँ पे लेते हैं ऊपर में 1 2 3 U, ठीक है, और U, अच्छा Q PO नहीं है, ये है पॉसिबिलिटी। ठीक है, और ये V हो जाएगा। ठीक है, हमारी बन रही है। अगर P को यहाँ लेते हैं तो 1 2 3, P को अगर यहाँ लेते हैं 1 2 3, ये हमारा U हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा V हो जाएगा, ये फिर Q हो जाएगा। तो Q के लिए और कोई जगह नहीं बचेगी PO छोड़ के, तो बट PO तो Q हो नहीं सकता, तो ये रूल आउट है। ठीक है, तो ये P, ये हो गया V, ये हो गया हमारा U, ये फाइनल बचा Q। ठीक है, ये तो हमारी फाइनल अरेंजमेंट है। ठीक है, तो सेशन आपका यही एंड होता है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। आरआरबी पीओ प्री में अच्छे स्कोर करनी है और अपने को सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।